नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत के 5 राज्यों, उनमें लोकसभा सीटों और उन सीटों पर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी की स्थिति के बारे में। तो दक्षिण भारत में जो 5 राज्य हैं, उनमें है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों में जो कांग्रेस की स्थिति है वो अभी केरल में सबसे मजबूत है। केरल में पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 15 लोकसभा सीटों पर विजय हासिल हुई थी। 8 सीटें उसको तमिलनाडु में मिली थी और तेलंगाना में शायद 2 या 3 सीट ऐसी कुछ तेलंगाना में मिली थी। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पार्टी के पास कोई सीट नहीं थी। अभी जो कांग्रेस की स्थिति है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि पूरे दक्षिण भारत में कुल सीटें कितनी हैं। तो पूरे दक्षिण भारत में जो कुल सीटें हैं वो हैं 130, जिसमें पुडुचेरी भी सम्मिलित हो जाता है। तो तमिलनाडु और पुडुचेरी को मिला करके 40 सीट होती हैं। केरल में 20 सीटें हैं, कर्नाटक में 28, तेलंगाना में 17 और आंध्र प्रदेश में 25। तमिलनाडु से अगर हम शुरू करें तो तमिलनाडु की कुल 39 सीटों में से कांग्रेस के हिस्से शायद 9 सीटें मिली हैं कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए। पिछली बार 8 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीती थी, तो इस बार उसको 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। तमिलनाडु में कांग्रेस का डीएमके के साथ गठबंधन है, तो ऐसे में कांग्रेस को तमिलनाडु से अच्छी संख्या में सीटें मिल सकती हैं, यानी कि उसकी सीटों की संख्या 3 से 6 के बीच में हो सकती है। वैसे तो इस बार उम्मीद ये थी कि कुछ समय पहले तक उम्मीद थी कि तमिलनाडु में डीएमके पूरी तरीके से स्वीप कर जाएगी, लेकिन जिस तरह से तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी और तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष अन्नामलाई ने कैंपेन किया है और जो माहौल बनाया है भाजपा के पक्ष में, तो वहाँ पर इस बात की उम्मीद बहुत बढ़ गई है कि भाजपा वहाँ 5 से 6 तक लोकसभा सीटें जीत सकती है। हो सकता है ना भी जीते, एक भी ना मिले, लेकिन संभावना इस बात की है कि 5 से 6 तक लोकसभा सीटें जीत सकती है और उसकी जो स्थिति है वो बहुत मजबूत है। तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि कांग्रेस 3 से 6 सीटें तो जीत ही सकती है, जिसमें 6 सीटें जीतने की संभावना ज़्यादा है। अगर हम केरल की बात करते हैं तो केरल में इस बार कांग्रेस की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी पिछले चुनाव में थी। पिछले चुनाव में शायद एंटी इनकम्बेंसी थी, तो जो वहाँ पे लेफ्ट फ्रंट है वह थोड़ा कमज़ोर पड़ गया था। बीजेपी वहाँ बिल्कुल नहीं थी। इस बार केरल में भी बीजेपी ने काफ़ी सुधार किया अपनी स्थिति में। सीटें जीतने की स्थिति में तो नहीं है, हो सकता है किसी एक सीट पे खाता खुल जाए, लेकिन सीटें जीतने की स्थिति में अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन फिर भी जो वोट शेयर है उसमें वो अच्छा खासा बंटवारा करने वाली है। तो ऐसे में केरल में कांग्रेस को लेफ्ट फ्रंट से बड़ी चुनौती मिलने वाली है। तो मुझे जो लग रहा है कि इस बार केरल में कांग्रेस अधिकतम 10 सीटें जीत पाएगी और 8 तो खैर जीत ही लेगी हर हाल में। तो 8 से 10 सीट के बीच में केरल में कांग्रेस की सीटें आने की संभावना मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक की स्थिति उसके लिए बहुत ख़राब है। कर्नाटक में पिछले कई सालों से, लगभग 30 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ लगातार डोमिनेट करती है। और आज सुबह मैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह का वीडियो देख रहा था, जो उनका आपका अखबार चैनल है उस पर, तो वो बता रहे थे कि 1991 से भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में नंबर 1 पार्टी रही है लोकसभा चुनावों में, और पिछले 2 लोकसभा चुनावों में तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है वहाँ पर।
तो इस बार भी संभावना लगभग वैसी ही है। और चूंकि बीजेपी का जेडीएस के साथ गठबंधन हो गया है और जेडीएस सीटें भले ही ना निकाल पाती हो, लेकिन वोट शेयर के मामले में एक बहुत मजबूत पार्टी है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर बीजेपी की स्थिति, या यूँ कह लें कि एनडीए की स्थिति बहुत मजबूत होने से कांग्रेस की फिर से एक बार संभावना यह हो सकती है कि कांग्रेस को हो सकता है वहाँ एक भी सीट न मिले, और बहुत अच्छी स्थिति में वहाँ पर अधिकतम 5 सीट कांग्रेस के हिस्से आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। अब हम बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में कांग्रेस ने चूंकि भी हाल में सरकार बनाई है, वहाँ भी शायद माहौल भी उसके विपरीत उस तरह से नहीं गया है, तो वहाँ पर उसकी स्थिति ठीक हो सकती है और उसे 6 तक सीटें मिलने की संभावना है। यद्यपि 6 मिल ही जाएंगी ऐसा कुछ नहीं है, न्यूनतम सीटों में भी कम से कम 2 सीट तो वो जीतेगी ही जीतेगी, तो 2 से 6 तक सीटें तेलंगाना में कांग्रेस जीत सकती है। टीआरएस जो कि एक चोट खाई हुई पार्टी है, तो उसका भी प्रदर्शन ठीक रहेगा। टीआरएस क्यों, बल्कि उसे बीआरएस कहना चाहिए, तो बीआरएस का भी प्रदर्शन ठीक रहेगा। और यह लगभग इस बार तय है कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनेगी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद। और आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, तो आंध्र प्रदेश में जिस तरह की मजबूती है वाईआरएस कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी की, उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बहुत कमज़ोर स्थिति में हैं। बीजेपी का चूंकि अलायंस हो गया है टीडीपी के साथ, तो बीजेपी को वहाँ पर कुछ सीटें 2-3 कुछ भी है मिलने की संभावना ज़्यादा है, जबकि कांग्रेस को एक बार फिर से आंध्र प्रदेश में एक भी सीट मिलने की संभावना लगभग ना के बराबर है। और अगर कोई बहुत अच्छी स्थिति बन भी जाती है तो अधिकतम 2 सीट कांग्रेस वहाँ से जीत सकती है। तो ऐसे में जो साउथ इंडिया है, वहाँ की जो कुल 130 सीटें हैं, उन 130 सीटों में कांग्रेस को 13 से लेकर के 29 सीटों पर चुनाव जीत पाने की संभावना कांग्रेस के लिए बन रही है। और ये 29 सीटें उस स्थिति में आ सकती हैं जब कांग्रेस अपना बेस्ट दे। आज भी कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मतलब ये 29 सीटें तब आएंगी जब कांग्रेस अपने पिछले लोकसभा के प्रदर्शन को दोहरा देगी, क्योंकि कांग्रेस की सीटों की संख्या वहां पर अभी भी शायद 28 ही है, बीजेपी की सीटों की संख्या वहां पर 30 है। कहने के लिए लोग कहते हैं कि कांग्रेस साउथ इंडिया में बहुत मजबूत है और बीजेपी कमजोर है, लेकिन अगर पूरे साउथ इंडिया की बात करें और पूरे साउथ इंडिया का टोटल करें, तो उस स्थिति में सीटों के लिहाज से बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ती है। बीजेपी की सीटों की संख्या आज भी वहां पर 30 है, जबकि कांग्रेस की जो सीटों की संख्या है वह शायद 28 या 29 है, जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन याद नहीं है, लेकिन इससे ऊपर नहीं है। तो ये तभी हो पाएगा जब कांग्रेस पार्टी अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे कर पाएगी, तो 29, और जो मिनिमम में लेकर के चल रहा हूँ, अगर कहीं उसके आसपास जाती है तो 13-14 सीट से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को साउथ इंडिया में नहीं आने वाली है। और ये स्थिति तब है जबकि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का समर्थक मीडिया, कांग्रेस पार्टी का समर्थक सोशल मीडिया यह बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है कि कांग्रेस साउथ इंडिया में बहुत मजबूत है और साउथ इंडिया से वो इतनी सीटें लेकर के आएगी कि वह देश में सरकार बना देगी। क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं कि 130 सीटों में उसकी जो बहुत अच्छी स्थिति है, तो वो 30 सीटों तक जाती है। और अगर मैं ये भी मान लूँ कि केरल में भी वो अपनी पिछले प्रदर्शन को दोहरा देगी, तो भी 35 से ऊपर नहीं जाती। आज की वार्ता में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।